हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 मैथ, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी और वहाँ पर हमने 2 सवाल भी किए थे। आज सवाल नंबर 3 हमारे पास है। हमसे सवाल में कह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क। किसी पार्क में वो 2 स्लाइड लगाना चाहता है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज 5 ईयर, यानी एक स्लाइड ऐसे लगाएगा जिसमें 5 साल के कम। सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हु स्टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन सी वॉन्ट्स टू हैव अ सिप side at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? मतलब सिंपल सा सवाल हमसे कह रहा है कि अक्सर आप पार्कों में देखते हैं स्लाइड्स वगैरह लगी होती। तो जैसे मान लीजिए वो 2 स्लाइड बनाना चाहता है, तो मैं एक में ही दोनों स्लाइडें आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए कैसे बनाना है। कि मान लीजिए हमने एक वर्टिकल लाइन ये ले ली, ठीक। यहाँ पर वो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाना चाहता है जिसकी हाइट वो 1.5 मीटर रखना चाहता है। क्लियर है ये बात? ये मान लीजिए इसने छोटे बच्चों के लिए हाइट रखी और ये जमीन के साथ कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बना। और बड़े बच्चों की जो हाइट रखना चाहता है, स्लाइड को 3 मीटर रखना चाहता है। आप लोग देख पा रहे हैं कितना? 3 मीटर। तो मान लीजिए ये जमीन है और ये बड़े बच्चों के लिए इसने हाइट कितनी रख दिया? 3 मीटर रखना वो चाहता है। कितना मीटर? 3 मीटर। तो ये टोटल ऊंचाई इसके लिए कितनी हो जाएगी? बड़े वाले के लिए 3 मीटर हो जाएगी। ये बड़े वाले के लिए ये यहाँ तक बेटा चली जाएगी, यहाँ तक। तो बड़े वाले के लिए 3 मीटर हो जाएगी और ये इसके साथ जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल इधर बन रहा है और एक बन रहा है। नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम दे देते हैं सी। इसका नाम है डी और इसको नाम हमने दे दिया ई। तो एक ही डायग्राम में हमने दोनों स्लाइड्स को बना के दिखा दिया। तो कह रहा है कि ईच केस में स्लाइड की लंबाई क्या होगी। तो एक स्लाइड तो ये है, इसकी लंबाई बताना ये वाली, और एक स्लाइड ये, इसकी लंबाई बताना। तो 2 स्लाइड है, नंबर 1 स्लाइड ये है, नंबर 2 ये। तो 2 स्लाइड की बात यहाँ पर की गई है। सबसे पहले करने का बिल्कुल आसान तरीका है, उसी तरीके से करेंगे। हम लिखेंगे इन राइट एंगल ए बी सी। ए बी सी पहले वाली स्लाइड के लिए तो यही त्रिभुज बन रहा है ना, ए बी सी बन रहा है। तो ये क्या होता है? ये होता है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दिया है और यहाँ पर हमें बेस नहीं दिया है। हमें ये निकालना है ना, तो जो निकालना उसको ले लो, जो दिया है उसको ले लो। तो एक तो हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, दूसरा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में मिलता है? साइन थीटा में। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन है? बी सी। और हाइपोटेनियस क्या है बेटा? ए सी। क्लियर है? यहाँ पर साइन कितना है? तो याद रखिए यहाँ पर आपको दिया गया साइन 30 डिग्री। BC का मान आपके पास दिया है कितना? 1.5 मीटर। और AC का मान आपको निकालना है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1.5 और नीचे क्या हो जाएगा? AC। ठीक है। AC को इधर लाओगे तो AC ये आ जाएगा और ये 2 इसके पास जाएगा, तो 1.5 इंटू कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? तो यहाँ से AC बराबर जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1.5 और दूना 1.5 का 2 गुना करोगे 3, तो 3 मीटर। यानी जो छोटे बच्चों की जो स्लाइड होगी वो कितनी होगी? 3 मीटर होगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसी का हम दूसरा पोर्शन देख लेते हैं। अब हम चलेंगे इन राइट। अब यहाँ पे ट्राइंगल देखो क्या बन रहा है? BDE या EBD। राइट एंगल ट्राइंगल EBD। तो यहाँ पर EBD में देखो, ये देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस लेना है, मतलब साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा ये आपका। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? साइन थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा बराबर हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर बेटा आपका है BD। परपेंडिकुलर आपका क्या है? BD।
और हाइपोटेनियस है आपका ईडी। क्लियर है? यहाँ पर बात इतनी समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, अभी आपका बेटा क्या दिया है, बी डी। क्या दिया है, बी डी। और बी डी का मान कितना दिया, 3 मीटर। पूरी बी डी कितनी है, 3 मीटर है, 3। और ई डी आपको निकालना है। क्लियर है? साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। और ये 3/ED। इसको इसके पास भेजोगे, ये हो जाएगा ED, और ये जाएगा इसके पास 3 × 2, और ये √3 इसकी जगह पे आ जाएगा, मतलब ये इसकी जगह गया है और ये इसकी जगह पे आ जाएगा, और बाकी इसको इधर भेजा है। तो ED यहाँ चला गया और √3 यहाँ पर आ गया, तो ये √3 हो गया। हमने कहा कभी भी नीचे √ नहीं रखना है, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 √3, और ये बेटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। तो 3 × 9 3, 3 दूनी 6। तो ये आपका आ गया 2√3। कितना आया, 2√3 आ गया। क्लियर है इतनी बात? कितना बेटा है, 2√3 मीटर ED। ठीक है? तो यहाँ पर बड़ी वाली स्लाइड जो है वो 2√3 मीटर रहेगी। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसलिए लेंथ ऑफ टू स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड √3 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है? क्योंकि पहले छोटे के लिए बात की गई थी, तो छोटे वाले की 3 मीटर है और बड़े वाले की 2√3 मीटर। तो इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है। ठीक है? समझ में आया सबको? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखिए, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 square. Find the height of the tower. बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम देखते हैं, कह रहा है कि the angle of elevation of the top of a tower, तो एक तो कहीं ना कहीं टावर रहा होगा, that is one tower। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, ये टावर है। टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो एंगल ऑफ ग्राउंड का एक पॉइंट होगा, ये मान लीजिए ग्राउंड का एक पॉइंट है, और यहाँ पर ये एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ये हमसे कह रहा। फिर कहा है कि विच इज ग्राउंड विच इज अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर का फुट ये होगा, इससे कितनी दूर है, 30 मीटर दूर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 30 मीटर है। कितना हाइट है बेटा, 30 मीटर है। मैं नीचे लिख देता हूँ, ना समझ में आ रहा, 30 मीटर ये हाइट है इसकी। ठीक, और हमसे हाइट फाइंड करने के लिए करें तो मैं इसको मान लेता हूँ A, B और C। ए बी हमें क्या निकालना है, AB। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, जो निकालना है उसको ले लो, जो दिया है उसको ले लो। तो हमें ये दिया और ये निकालना है, तो इन दोनों को ले लो, तो क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस है, यानी tan थीटा लगेगा, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। तो परपेंडिकुलर कितना है, AB, और बेस कितना है, BC, और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यह हो जाएगा AB, हमें पता नहीं है, और BC हमारा कितना है, 30 है। ठीक है? इसको इधर भेजेंगे, इसको यहाँ भेजोगे, तो ये हो जाएगा 30/√3, और इधर बचेगा AB। क्लियर है? अब हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा कभी भी रूट को नीचे नहीं रखना है, तो ये 30 ऊपर है लिख दो, और नीचे √3, तो कभी रूट नीचे नहीं रखना, तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर देखो, ये ऊपर बनेगा 30√3 और नीचे √3 का गुणा 3 से, 3 × 9 3, 3 × 30। तो यहाँ पर AB का जो मान आया है वो आया है 10√3 मीटर, यानी जो टावर की हाइट है वो 10√3। तो हम क्या लिखेंगे,
हेंस या इसलिए द हाइट ऑफ द टावर, हेंस क्या बेटा, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। इट इज क्लियर? ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है। ओके, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखा बेटा, पांचवा सवाल, एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब धागा, अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पतंग उड़ाते हैं, पतंग ऊपर तन जाती है तो उसको किसी धागे से किसी पॉइंट से बांध दिया गया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, यानी जो धागे का झुकाव है ग्राउंड के साथ वो कितना है, 60 डिग्री है। तो इंक्लिनेशन मतलब झुकाव होता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब तने हुए धागे से है। अब हम मान लेते हैं, तो सपोज करिए मान लेते हैं हमारी एक यहाँ पर मेरी सुंदर सी पतंग उड़ रही है ये। ठीक है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, और जमीन में एक पॉइंट है और इसको किसी धागे से बांध दिया गया है। ये देखो बांध दिया गया, और ये जब जिस धागे से बांधेगी ग्राउंड के साथ कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, हो गया काम। ए बी सी, हमें क्या निकालना है, धागे की लंबाई निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, हम वही काम करेंगे जो हमेशा करते चले आए हैं। लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी में लिख दिया, हिंदी वाली आदत पड़ी है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, क्या दिया है, क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर किस में मिलेगा, तो सर ये मिलेगा हमें साइन थीटा में। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बी सी, और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी। ए सी का मान निकालना है, तो साइन यहाँ पर कितना दिया है, थीटा, थीटा आपको दिया है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी सी। देखो बी सी का मान हमें दिया था 60, हमने लिखा नहीं, अब लिख देते हैं। बी सी का मान 60 है, ए सी का मान निकालना है, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 60/AC। ठीक, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेज दो, या इनका गुणा कर इसको यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा AC √3, और ये हो जाएगा 60 × 2। ठीक बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, 60 × 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा AC बराबर 60 दूना 120, और ये गुणे में था, कहाँ चलाएगा, बटे में। तो कभी भी हर में √3 नहीं रखना, हर में रूट नहीं रखा जाता। तो ये आपका हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 120 √3, और ये 3 का नम 3 चौको 12 यानी 40। तो ये आपका आ गया 40√3। ये इतने मीटर का धागा बंधा हुआ है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, 40√3 मीटर है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सवाल लगा लेना है। ठीक बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके।